नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। आधुनिक जीवन शैली अपनाने के बाद हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। यानी आधुनिक जीवन शैली जितना हमारे लिए अहम है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी था कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसको अपनाएं, लेकिन अच्छी जीवन शैली अपनाने के लिए, आधुनिकता की तरफ जाने के लिए कहीं ना कहीं हम चीज़ों को छोड़ रहे हैं। इसका परिणाम ये दिख रहा है कि अस्पतालों में बढ़ती भीड़, जिसमें कई तादाद बढ़े हैं रोगियों के, साथ ही हम हर दिन बीमार होते जा रहे हैं। बीमारी के खर्चे और बीमारी से परेशान लोग आज अपनी जीवन शैली को कहीं खोते जा रहे हैं। चिंता का ये विषय है, क्योंकि हमें इस पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हमें सोचना होगा कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें और अच्छी जीवन यापन करें। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बीमारियों को समझें, अपने स्वास्थ्य को समझें और हर एक पहलू पे काम करें। आज की कड़ी में हमारा मकसद है कि हम आपको बताएं हृदय से संबंधित रोग क्या है। यानी आज की कड़ी में हम डिस्कशन करेंगे कि हृदय से संबंधित रोग कौन कौन से हैं और फिर उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, जिसमें आपको बताएंगे कि ठंड के दिनों में भी कैसे हृदय से संबंधित रोग होती है और फिर उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। इस पर विशेष जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हृदय रोग विशेषज्ञ और निदेशक सह विभागाध्यक्ष हैं मेदांता में डॉक्टर प्रमोद कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे सर कि जो आजकल ज़्यादा संख्या में रोगी हुए हैं, खास करके जो हृदय से संबंधित रोग है उसके संख्या बढ़ी है, खासकर युवाओं को भी इसमें अपने आप में चपेट में ले रहा है। हृदय से जो रोग हैं, इसका क्या कारण है इतना ज़्यादा फैल रहा है? ये वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सही है। और जैसा आपने बताया कि ये जो जीवन शैली का जो बदलाव हुआ है हमारे जीवन काल में ही हुआ है, हम लोगों ने देखा है। ये जो बीमारियां हैं, खासकर हार्ट की, डायबिटीज़, किडनी की, कैंसर, इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहते हैं। इसलिए कि पूरा जो जीने का रवैया था वो बदल गया है, खान पान बदल गया है, एक्सरसाइज जो हम पहले करते थे वो बदल गया है, वातावरण बदल गया है, प्रदूषण बदल गया है। सब मिल करके जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो इन्हीं 3 रोगों में हुआ है: डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर। बिल्कुल सर। और WHO के मुताबिक दुनिया भर में मौत का सबसे जो कारण है मृत्यु का, उसमें हार्ट डिजीज़ यानी हृदय से संबंधित दिल की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, क्या कारण लगता है कि दिल की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है? क्या कहीं ना कहीं केवल खान पान इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर जो हम एक्सरसाइज है, या फिर क्या प्रदूषण या इन्वायरमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत खतरनाक साबित हो रही है हार्ट के लिए? ऐसा नहीं है कि एक ही कारण है जिससे हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई है, जिसमें खान पान, जीवन शैली का बदलना। आप गाड़ी पे बैठते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, वहाँ लिफ्ट से ऑफिस पहुँचते हैं, फिर वापस वैसे ही एक कदम भी लोग चलने को तैयार नहीं हैं। मोटापा बढ़ता जा रहा है, शुगर की समस्या बढ़ गई है, स्मोकिंग अभी भी बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, प्रदूषण बढ़ गया है, कोविड भी एक कारण माना जा रहा है। तो ये सब मिलकर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, उसमें हम लोग की आनुवंशिकी प्रॉब्लम है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके चलते हम ज़्यादा प्रोन हैं हार्ट डिजीज़ के होने के। खासकर देखा गया है कि जब हम विदेशों में भी जाते हैं, अमेरिका में जाएं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां हम नंबर 1 कम्युनिटी हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि सारे लोग, कम्युनिटी के लोग, सरकार, सब इसका संज्ञान लें और इसके रोकने के लिए जो भी परिश्रम करना पड़े, चाहे खान पान बदलना हो, जीवन शैली बदलना हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट जल्दी करना हो, ये सब करना पड़ेगा, तभी ये कम होगा। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं डिजीज़ की। कौन सी ज़्यादा या फिर ज़्यादा देखने को मिलते हैं हार्ट में डिजीज़, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो अचानक इफ़ेक्ट करती है हार्ट को? तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो हम कहते हैं जो हार्ट की धमनियाँ हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इनमें हार्ट की इन जो पाइप्स या धमनियाँ होती हैं उनके अंदर चर्बी जमा हो जाती है, और वो चर्बी धीरे धीरे बढ़ करके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है उसको रोकती है, और कई बार अचानक बंद हो जाती है। वहाँ पे खून का थक्का जमता है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, और वो सबसे भयावह रूप है इस बीमारी का।
और इतना भयावह है कि 100 में से 25-30 लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर आपने देर की तो बाकी 25-30 लोगों की हालत ख़राब रहती है, हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, खर्च भी बहुत होता है इलाज में और फ़ायदा बहुत नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो नंबर 1 समस्या है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, इसको रोकने के लिए जो भी संभव है, जैसा अभी हमने कहा कि ये सिर्फ सरकार का उसका दायित्व नहीं है, ये हमारा भी दायित्व उतना ही ज़्यादा है, सबका है, डॉक्टरों का, मरीज का, जनरल पब्लिक का। और ऐसा देखा गया है कई कंट्रीज़ में जहाँ पहले आज से 50 साल पहले ये समस्या बहुत बड़ी थी, धीरे धीरे कम होने लग गया, बहुत कम हो गया, मृत्यु दर कम हो गया है, होने का जो दर, इंसिडेंस जो कहते हैं वो कम हो गया है। तो ऐसा नहीं कि ये आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो युवा हैं उनमें भी ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, खासकर जब वो जिम में हैं, वो बहुत फिट हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके वो हार्ट से मतलब घिरे हुए हैं हार्ट का, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो या फिर हार्ट अटैक हो, ये सब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या कारण? जैसा मैंने कहा, भारतीय उपमहाद्वीप में ये बीमारी 1 दशक से लेकर 1.5 दशक पहले शुरू होती है वेस्टर्न कंट्रीज से। अगर वहाँ ये 50-60 की उम्र में पीक करती है तो यहाँ ये 30-40 के उम्र से ही शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, जीवन शैली का जो सबसे बड़ा चेंज देखा गया है वो इन युवाओं पे ही होता है। सिगरेट स्मोकिंग, वज़न बढ़ाए रखना, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो ये सब आपको प्रोन करती हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ होता है। जैसा ये पूछा अभी इन्होंने कि जिम में किसी का डेथ हो जाता है, तो ये हार्ट अटैक के चलते हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हार्ट अटैक से अलग होती हैं, और वो खिलाड़ियों को जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना पड़ता है खेल के दौरान, उस समय उनको वो हो जाते हैं, धड़कन बढ़ती है और मौत हो जाती है। तो इसलिए नियम है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि अगर आप 20 के ऊपर हैं और आप कोई बहुत विगरस एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई एक्सरसाइज, गेम्स खेलना चाहते हैं, तो आपका ECG होना चाहिए और एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए जब आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग भी करें तो कई मौतें जो ऐसी हुई हैं उनको हम बचा सकते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज की जो एक स्थिति है वो कौन सी स्थिति है? जैसा मैंने बताया, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, यही हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। और जब हम कुछ भी काम करते हैं या नॉर्मल भी, तो हार्ट तो ब्लड सप्लाई करता ही है पूरे शरीर को, हार्ट को भी ब्लड की खुद ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट से कुछ ये जो धमनियाँ निकलती हैं वो पहले हार्ट को सप्लाई करती हैं, उसके बाद पूरे शरीर को सप्लाई करती हैं। तो इन धमनियों में सबसे ज़्यादा ये चर्बी जमा होने का खतरा रहता है। तो ये अटैक या जो भी उसके लक्षण होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। जैसा गैस एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है, डॉक्टरों के लिए, लोगों को तकलीफ़ होती रहती है और वो गैस हो रहा है, नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ठीक हैं, गैस की दवा खा ले रहे हैं, थोड़ा आराम हो गया, लगा कि नहीं कुछ है। और जैसा मैंने बताया कि 100 में 25 से 30 लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये समझना पूरे समाज को ज़रूरी है, डॉक्टरों को ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है कि आप समझें कि यही है जो सबसे बड़ा मौत का कारण है हम लोगों के यहाँ, पूरी दुनिया में इनफैक्ट। तो वो उसके बारे में जितना ज्ञान आप बटोर सकते हैं और जितना आप संभल सकते हैं उतने ही आपके लिए बेहतर है और पूरे समाज के लिए बेहतर है। बाईपास सर्जरी बहुत बार सुनने को मिलता है कि बाईपास सर्जरी हुई है, और कौन कौन सी सर्जरी है जिसको करने के बाद हम लोगों को या फिर जो मरीज़ हैं उनको स्वस्थ कर सकते हैं? जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है उसका इलाज ऐसा नहीं है कि हर का बाईपास या एंजियोप्लास्टी ही किया जाए। उसके इलाज में सबसे ज़रूरी होता है शुरुआत से ही कि आप उनके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कीजिए, जैसे मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इन सब का कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है और इलाज का बहुत अहम पार्ट है वो। ऐसा नहीं है कि हर का बाईपास होना ज़रूरी है या हर का एंजियोप्लास्टी होना ज़रूरी है, बिल्कुल गलत बात है। दवाइयाँ पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं और ख़ासकर अगर आप सब कुछ रिस्क फैक्टर कंट्रोल में रखते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां तो आप इनसे ही क्योर कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर बीमारी बढ़ गई है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, खासकर एक जो इस बीमारी का रूप है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, जिसमें वो अचानक नाड़ी बंद होती है
और हार्ट का वो हिस्सा मर जाता है एक्चुअली। अगर आप उसको छोड़ दें 10-12 घंटे के बाद अगर आप छोड़ दें उतने समय तक, तो वो फिर हार्ट जिंदा नहीं होता। और ये बहुत ही ख़राब स्थिति है किसी भी मरीज के लिए, क्योंकि आप किसी लायक नहीं रहते हैं। और ये हमारे समाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एज पीरियड है उसमें होता है 30 से 50-60 साल के लोगों को, जो आप कमाते हैं परिवार के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी हो तो एक इलाज है जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें उस नाड़ी को समय रहते अगर हम खोलते हैं, या तो दवा से खोलते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, या एंजियोप्लास्टी से खोलते हैं, उससे लोगों की जान बच सकती है। और इसको बहुत ही ज़रूरी है कि जो पेरीफेरी के डॉक्टर्स हैं, पेरीफेरी के जो समाज सेवी हैं, पेरीफेरी में जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उस बात को समझे और इन मरीजों को जल्दी से जल्दी, देखा गया है कि आप जितनी जल्दी ये इलाज कीजिएगा उतने ही जान बचती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, टाइम इज़ मसल। आप जितनी जल्दी समय पर रहते हुए मरीज को लाएंगे उतना ही उसका हार्ट का मसल बचेगा और इसकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी बीतेगी। सर, इलाज में ही आता है ट्रांसप्लांट। क्या अब ट्रांसप्लांट की सुविधा आ चुकी है कि हार्ट में अगर समस्या है तो उसको भी ट्रांसप्लांट किया जाए? हर तरह का इलाज संभव है। जो मरीज बिल्कुल ही अंतिम अवस्था में पहुंचा हुआ है उसकी भी मदद की जा सकती है आज के ज़माने में। आपने गैस की बात कही थी, हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हमें गैस है, जैसा कि आपने कहा कि कई बार लोग सोचते हैं बस गैस है और दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि गैस है या फिर हार्ट है, इसको कैसे समझे, क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल साफ साफ समझने की बात है कि अगर छाती में दर्द हो रहा है या किसी तरह का दबाव है या जलन हो रहा है, ऐसे लोगों को जो 30-40 के ऊपर के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो स्मोकर हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर उनको छाती के बीच कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पहला काम है आप डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी कराएं, भूल जाएं कि ये गैस है या नहीं। डॉक्टर का काम है ये डिसाइड करना कि गैस है या नहीं है। अगर सारे जांच बिल्कुल ठीक आए, हो सकता है गैस हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि जब तक डॉक्टर जांच करके आपको नहीं बताता है तब तक ये गैस नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा पहले भी कि लोगों ने जान दे दी है, और 1-2 नहीं, हर महीने हमारे पास 10 लोग ऐसे आते हैं जो गैस कर करके अपनी जान दे देते हैं। ठंड में एक चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि जो रोगी हैं उनको ज़्यादा मतलब तकलीफ भी होती है हार्ट से जुड़ी हुई, और बहुत उन्हें खटका लगा रहता है कि शायद कभी हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। वैसे तादाद भी देखने को मिला है कई बार। तो क्या कारण है कि ठंड में इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक या फिर हार्ट से संबंधित समस्या देखने को मिलती है? ठंड में कई चीज़ें हैं जो शरीर के, जो हमारी जो फिजियोलॉजी है उसको चेंज करती है। ठंड के चलते हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने का डर रहता है। खासकर ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ टेम्परेचर का स्विंग बहुत होता है, जैसे गर्मी में बहुत यहाँ गर्मी रहती है और वैसे ही ठंड बहुत रहती है, तो इस समय ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत ही ख़तरनाक होता है। दूसरा होता है क्या कि खून देखा गया है कि थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए उसके क्लॉट करने का डर रहता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप, अगर आप ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको है तो दवाइयाँ 90% केसेस में हम लोगों ने देखा है कि दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ठंड जब आने लगे तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें घर में और अपने डॉक्टर को बताएं कि देखिए मेरा ब्लड प्रेशर जो है पहले इतना रहता था, अब इतना बढ़ने लग गया है, सो दैट इसके पहले कि हाथ से बाहर निकल जाए वो स्थिति, दवाइयाँ दे करके उसको हम कंट्रोल करें। दूसरा, आप जो दवाइयाँ खाते हैं उन पे ध्यान ज़रूर रहे कि दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए, ब्लड शुगर कंट्रोल ठीक होना चाहिए, सब कुछ करना है। एक्सरसाइज से लोग भागने लगते हैं कि नहीं ठंड बहुत है तो इसमें कैसे हम बाहर निकलें, धूप हो जाए तो आप बाहर निकलिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ऐसा मौसम है कि आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर में टहलिए, घर में टहलने में क्या दिक्कत है। लोग घर में घंटे आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं, टहलने में कोई मुश्किल नहीं है। तो सब कुछ करना है। जो आपको लगता है कि नहीं ठंड है, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर रहे हैं, शुगर नहीं चेक कर रहे हैं, सब कीजिएगा तो ठंड का जो ये दुष्प्रभाव है इसको आप काफ़ी हद तक निगेट कर सकते हैं। दर्द की बात करें, क्योंकि कई बार मौका तक नहीं मिलता है कि आप हॉस्पिटल या कुछ कर सकें, तो अगर घर में अचानक से किसी तरह कोई स्थिति पनपती है तो वैसे में क्या करना चाहिए पेशेंट के साथ? जिसको हम कहते हैं कि आप अपने नज़दीकी लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आप छोटी सी एक
एक्सरसाइज होती है, अगर आप करना जानते हैं, जिसको हम CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर भगवान न करे कि ऐसा हो आपके साथ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जो अचानक कोई बेहोश हो जाता है और आप देख रहे हैं कि उसकी जैसे आंखें उलट गई, सांस नहीं ले रहा है, पल्स आपने छूने की कोशिश की, कुछ नहीं मिल रहा है, तो अगर आप छाती पे दबाव करके उसको दबाते हैं 1 मिनट में 100 बार, अच्छी तरह से दबाना पड़ता है, और तुरंत अस्पताल उठा के ले जाएं वैसे ही छाती दबाते हुए, तो देखा गया है कि 100 में पहले जहां 1-2 लोग बच पाते थे, अस्पताल पहुंचते थे, अगर आप ये करते हैं तो 15 से 20 लोग अस्पताल पहुंचते हैं। और अस्पताल में उसका इलाज तुरंत हो जाए, खासकर उसमें एक शॉक कहते हैं, जब हम मशीन एक होती है जो बिजली का झटका देती है छाती के ऊपर, उसमें देखा गया है कि अगर आप वो कर पाते हैं तो ये बचने का जो परसेंटेज है वो 20-25 से बढ़ कर के 30-40 तक हो जाता है। तो ये CPR हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ से जितने मरीज छुट्टी होती है, हम सबके जो रिश्तेमंद हैं जिनके साथ वो लोग रहते हैं, उनको ये सिखाते हैं कि आप ये जान लीजिए, कभी भी ज़रा सा भी आपको लगे तो आप तुरंत मसाज करते हुए मरीज को उठा कर नज़दीकी अस्पताल ले जाइए। पूरे बिहार में हमारे अस्पताल में हमारे मित्र हैं डॉक्टर अजय, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है CPR ट्रेनिंग की। अब तक हम लोग करीब 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि 10,000 लोगों में 2 या 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जान बचाई है। तो अगर आप 2 साल में 1 साल में 1 जान भी बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। भगवान का बिल्कुल आप समझिए कि ईश्वर ने खड़े होकर के उस आदमी को जीवन दान दिया है। जो CPR है वो अगर सही वक्त पर मिल जाता है तो रोगी उठ खड़े होते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा बच्चों पे बात करना चाहेंगे। बच्चों में जो स्थिति है खास करके हार्ट से संबंधित, वो भी थोड़ा ज़्यादा है। कई बार ऐसी चीज़ें समझ में भी नहीं आती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? और जो जेनेटिक आपने बात कही कि वो भी संभावना बनी, क्या करना चाहिए बचाव इसके लिए? कुछ तो बीमारियां हैं जो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उस समय हो जाता है, बिल्कुल उसको आप शायद बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आपको पहले से मालूम है तो आप उसके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं कि हाँ भाई, ऐसे लोगों के बीच शादी ना हो जो जिनमें दोनों में जेनेटिक प्रॉब्लम हो। दूसरा क्या है, ऐसा देखा गया है खासकर जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ हैं दुनिया में, वहाँ एक बीमारी होती है बच्चों में जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। वो एक तरह का इन्फेक्शन है जो गले से शुरू होता है और वो हार्ट को अफेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली वो बीमारी अभी तक दूर नहीं हो पाई है, और इसका बहुत छोटा सा इलाज है। अगर आप पेनिसिलिन का इंजेक्शन उसको दे पाएँ जब उसको बीमारी शुरू होती है तो बीमारी बिल्कुल दूर हो जाती है। बट समहाउ दी अदर अभी भी इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ भारत में भी, बिहार में भी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा समाज का वो तबका है जहाँ ये होता है। बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सफाई हम रखें, और अगर बच्चों को किसी तरह का सोर थ्रोट होता है तो उसका इलाज तुरंत हो जाए। अगर इलाज हो जाए सोर थ्रोट का तो देखा गया कि ये बीमारी होती ही नहीं, क्योंकि जब ये होती है तो वाल्व ख़राब हो जाता है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, लाखों रुपए का खर्च होता है। इसलिए अगर हम समय रहते पकड़ लें बीमारी को तो आगे बढ़ेगा ही। लेकिन एक चीज़ और है जो बच्चों में जन्मजात देखने को मिलती है, वो है दिल में छेद। एक वक्त था जब इस बीमारी से निकला नहीं जा सकता था। हमारी फिल्म दुनिया में भी एक बहुत चहेती कलाकार थी मधुबाला जी, जिनकी मृत्यु भी इसी की वजह से हुई थी। आज अब वो संभव है उसका इलाज होना। मैं चाहूँगी दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जन्मजात बच्चे अगर उनकी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उनकी जान ले लेगी, उसका इलाज उसी समय किया था। इनफैक्ट आपको सुन के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि लोगों ने माँ के पेट से बच्चे को निकाल करके उसका इलाज किया है और वापस उसको रख दिया है, और बच्चा बिल्कुल सही निकला है। या पेट में जब बच्चा रहता है उसी समय इस तरह की बीमारियों को पकड़ में हम ले सकते हैं, जिसको हम फीटल इको करते हैं, और वो इसका इलाज जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका तुरंत किया जा सकता है। तो बहुत कुछ बदल गया है और संभव। मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब
असंभव कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, खान पान की आपने बात कही थी, जीवन शैली की बात कही थी। मैं चाहूँगी कि दर्शकों को बताएं, खास करके जो पेशेंट हैं हृदय से संबंधित, उनको और वैसे भी आम जनजीवन को भी कैसे अपनी जीवन शैली रखनी चाहिए जिससे कम से कम हार्ट डिजीज़ से वो बच सकें, और ये जो एक चेन बनता जा रहा है हार्ट से संबंधित रोग का, उसको हम ब्रेक लगा सकें। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, और ये जो प्रिवेंशन है ये 25 और 30 साल की उम्र में शुरू होने वाली बात नहीं, ये बचपन से शुरू होना है। हमारे यहाँ जो हमारी माताएं हैं, दादी नानी हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं बच्चा मेरा थोड़ा सा मोटा रहे, उसको घी खिलाइए, उसको ये खिलाइए, तो वो बिल्कुल गलत है। ये जो बीमारी है इसको 20, 25, 30 साल लगते हैं बढ़ने में, और देखा गया है कि ये बचपन से शुरू होती है। बच्चों का जिनकी हार्ट की जांच की गई है उनका देखा गया है कि उनकी धमनियों में वो चर्बी जमना शुरू हो जाती है, और यही धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कबड्डी नहीं खेलते, गुल्ली डंडा नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, क्या खेलते हैं भाई? तो वो वीडियो गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, वज़न बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर की समस्या बच्चों में बढ़ती जा रही है। और अगर आप ये सब नहीं बदलेंगे तो ये मुश्किल जो है बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो शारीरिक परिश्रम है वो हो समय पर, वज़न नहीं बढ़े, खान पान में खासकर घी, मक्खन, बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनका प्रयोग कम से कम करें, शुद्ध खाना खाएं, जितना फल सब्जी खाएं। फल सब्जी से लोगों को पता नहीं, देखते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत, अरे नहीं नहीं, तो फल सब्जी जो है वो सिर्फ फल सब्जी नहीं है, ये बीमारियों को रोकने का एक बहुत बड़ा आप समझिए कि आपके हाथ में एक अस्त्र है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वज़न कंट्रोल करें, ये कोशिश करें। जैसे टीनेजर्स हैं, आप देखिएगा कॉलेज गए, स्मोकिंग शुरू कर दिया, ये सब चीज़ें रोकना बहुत ज़रूरी है। उनका परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, वज़न कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और समय रहते अगर ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाता है, आजकल 20-25 साल के लोग आते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करें तो शायद बीमारी हो ही नहीं। बिल्कुल, यानी कि अगर हम जीवन शैली में, खान पान में बदलाव करें तो कहीं ना कहीं हम इस तरह के रोगों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला है, और जो हार्ट से संबंधित समस्या है उसमें इलाज की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से रोग हैं, इससे जुड़ी जो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुनिया भर में हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा विस्तार होती जा रही है। इसे कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए, इसके बारे में, और हृदय में कौन कौन से रोग हैं जो होने की संभावना बनी रहती है, फिर इससे निकला कैसे जाए, तमाम बातें आज के कड़ी में आपने जाना। उम्मीद है हमारा आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।